नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से सभी सुधीजनों का सादर अभिवादन। मैं विगत कुछ दिनों से तुलसी एक महत्तर शोध ग्रंथ से संबंधित आख्यानों संदर्भों का पाठ कर रहा हूँ। तुलसी की रचनाओं पर केंद्रित एक विचार अभी कुछ समय पहले प्रस्तुत किया था, वह पार्वती मंगल से संबंधित था। आज रामलला नहछू का पाठ मैं करने वाला हूँ। यह कार्य श्री लोकनाथ द्विवेदी सलहकारी ने वर्ष 1945 में ओरछेश तत्कालीन ओरछेश श्री वीरशूर्य देव के संदर्भ से किया है। रामलला नहछू के संबंध में यह उल्लेख आरंभ में उचित है कि यह उनके गीति काव्य के अंतर्गत आता है, और जब भी उनकी रचनाओं के नाम हम लेते हैं, आरंभ करते हैं, तो यह एक लघु गीत काव्य कृति रामलला नहछू का संदर्भ लिया जाता है। इसके संबंध में वैनी माधव दास ने इसकी रचना का काल संवत 1600 विक्रमी के पूर्व दिया है। इसकी एक प्रति प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्त को प्राप्त हुई, जो गयावासी किशोरदास द्वारा संवत 1665 विक्रमी में पूर्ण हुई, तथा गयावासी किशोरदास द्वारा संवत 1665 विक्रमी में जो इसकी लिखी हुई पुष्पिका है वह निम्नलिखित है। एति श्री पोथी रामजी नहछू दस्तखत किशोरदास बासोंदा गया जी परगना सोन उत संबत 1665 साल मीति माघसुती पंचमी दिन सोमवार समाप्त। इसका पाठ अत्यंत भ्रष्ट है और आज तक की प्रकाशित प्रतियों से इसकी बड़ी भिन्नता है। उदाहरण स्वरूप नीचे की लिखी दो पंक्तियाँ यथेष्ट हैं। हो न लाभ नीह छावरी गौतमी सब हसीधा, जस सावन को बुंद श्याम घन वली था। इसमें 20 सुहर छंद हैं, जिसमें 12-10 के विश्राम से 22 मात्राएं होती हैं। यह छंद विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें विवाह के समय बारात रवाना होने के पहले दिन के एक उपसंस्कार का वर्णन है, जिसमें वर को स्नान करा चौक में मंडप के नीचे बैठाते हैं। वहाँ उसकी माता अपने अंचल को वर के सिर पर छाया करके खड़ी होती है और 9 पद नख काट कर पैरों में महावर लगाती है। उस समय स्त्रियां इकट्ठी होकर हंसी मजाक करती हैं। और वैवाहिक गालियाँ भी गाई जाती हैं। कहीं कहीं उपवीत काल में भी यह उपसंस्कार होता है, पर प्रस्तुत प्रबंध श्री राम के विवाह वर्णन के काल का है, क्योंकि इसमें स्पष्ट ही कहा गया है कि शोभित दूल्हे राम शीश पर आंचर हो। श्री राम के जनकपुर में विवाह के समय जो संस्कार रह गए थे और उन्हें उनके अयोध्या वापस लौटने पर करने की जो व्यवस्था हुई थी, वही इसका संदर्भ है। उसमें युवती स्त्रियों के वन ठन कर आने और आनंद विलास करने का श्रृंगारिक वर्णन है। तुलसीदास ने उसके विषय में स्वयं ही लिखा है
हिलमिली करत स्वांग सभा रस केली हो। इस समय वर के अतिरिक्त वहाँ कोई पुरुष उपस्थित नहीं होता। उसकी पूर्ण संक्षिप्त झलक नीचे दी जाती है। मणिमय जटित मंडप में जहाँ चारों ओर मोतियों की झालरें झूम रही हैं, श्री राम उपस्थित होते हैं। स्वर्ण के पात्र में भरे गंगा जल से उनको स्नान कराया जाता है। उस समय सुंदरी युवतियाँ मंगल गीत सुमधुर कंठ से गाती हैं। इसी समय माता कौशल्या सज धज कर वहाँ उपस्थित होती हैं, जहाँ गजमुक्ताओं का चौक पूरा गया है। स्वर्ण के कलश गंगा जल से पूरित रखे हैं और मणिदीप सजे हैं। वहाँ अहिरन दहेड़ी लेकर सगुन बनाने उपस्थित होती है। उसकी सुंदरता राजाओं के मन को भी हैरान करने वाली है। चंद्रबदनी तमोलिन जो मृगलोचनी और रसखानी है, पान बीड़ा लेकर उपस्थित होती है। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश है। प्रथम बार पान खाने का दस्तूर है। इसी समय विवाहकालीन सुंदर नवीन वस्त्रों का जोड़ा लेकर दर्जन उपस्थित होती है। मोचन विवाह के पहनने की पन्ही जूतियाँ लेकर पहुँचती है। सुंदरी मालिन सुभग मोर लिए आती है। और आज नायन का तो पूछना ही क्या है, प्रधान दस्तूर उसी का है। उसे तो आज मुँह का मांगा मिलना है। वह आज रानियों से छेड़छाड़ करती हुई वैवाहिक गाली गाने में स्वतंत्र है। कुल की बड़ी बूढ़ी वृद्धा से संस्कार प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त कर माता कौशल्या श्री राम जी के सिर पर आंचल की छाया करके नैछू कराने तैयार हो गई हैं। इस समय नायन को चौक में बुलाया जाता है। लावण्यवती नायन सुंदर श्रृंगार कर नैछू करने आगे बढ़ती है। सभी उपस्थित नारियों की दृष्टि उस पर पड़ती है। उसने भाव विशेष रूप से बहुमूल्य आभूषण धारण किया है। उसकी नहरनी स्वर्ण की मूठ वाली है, जिसमें हीरे की चुनी चमक रही है। उसके कर कंकण, उसकी कटी कंकणी और उसके नूपुर अंग संचालन में मधुर ध्वनि कर रही है। और उसके सुंदर शरीर पर रानी की दी हुई बहुमूल्य सुंदर साड़ी शोभा दे रही है। वह वर श्री राम के दर्शन कर फूली नहीं समाती। उसी समय गाली गाई जाती है। राम और लक्ष्मण के श्याम और गौर वर्ण पर व्यंग कसे जाते हैं। आज अवध आनंद मग्न है। शोभा की धाम अयोध्या इस आनंदोत्सव में सब भांति दर्शनीय ही है। अति बड़भागी नायन आज श्री राम के पदनक का स्पर्श कर रही है। जिस पदनक के दर्शन सिद्ध और मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही पद आज नायन धोती है और श्री राम धुलाते हैं। आज के शुभ मंगल अवसर पर राजा ने हाथी और रानियों ने हार दे डाले। रत्नों से भरे हजारों सूप भी श्री राम पर न्यौछावर किए गए। आज परिजन निहाल हैं, सभी आशीष दे रहे हैं। आज दूल्हे की माता कौशल्या ने कोटि कोटि ऐसे दान दिए जैसे मेघ वर्षा करते हैं। उपसंस्कार के पश्चात श्री राम महाराज दशरथ के साथ सिंहासन पर बैठते हैं। इस अवर्णनीय आनंदपूर्ण नैछू को गाने से रिद्धि सिद्धि और कल्याण मोक्ष के आनंद की प्राप्ति होती है। इसकी भाषा पूर्वी अवधि है, जो निम्नलिखित है। दूल्हे के मैं तारी देख मन हर्षय हो, कोटन दीन उदान मेघ जन बरखय हो।
राम लला कर नहचु अति सुख गाये हो, जय गाये सिद्धि होए परम निधि पाइये हो। इस रचना में सरलता तो है, पर उसे स्त्रियों को लक्ष्य कर उन्हीं के एक संस्कार में अश्लील गालियों के गाए जाने की अपेक्षा एक उत्तम सोहर का गाया जाना आवश्यक समझकर उसकी रचना की गई है। साधारण स्त्री समाज में उत्सव के समय सबको बोधगम्य इस सरस गीत में न तो अलंकार चमत्कार है, न चरित्र चातुरी है और न व्यंजना की गूढ़ता है, फिर भी भाषा में प्रवाह है और गीत में गति। तुलसीदास स्वयं की इस रचना की आवश्यकता का संकेत करते हुए कहते हैं, उपवीर व्याह उछाए जे सिय राम मंगल गावहीं, तुलसी सकल कल्याण ते नर नारी अनुदिन पावहीं। दूसरी जो तुलसी की कृति है, जिसका नाम लिया जाता है आरंभ की कृतियों और गीति संबंधी रचनाओं में, वह वैराग्य संदीपनी है। यह 62 छंदों का एक प्रबंध है, जिसमें 64 दोहे, 2 सौरठे और 4 चौपाइयाँ हैं। इसमें मंगलाचरण के अतिरिक्त 3 खंड हैं। पहले में संत स्वभाव वर्णन, इसमें 26 छंदों में है। संत महिमा वर्णन, ये 9 छंदों में है। और शांति वर्णन वे 20 छंदों में है। इसके प्रारंभ में ही मंगलाचरण का यह दोहा है, यह दोहावली में भी है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि तुलसीदास जी ने दोहावली से पूर्व इसकी रचना की थी। राम वाम दिस जानकी लखन दायनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। इसके प्रारंभ में ही राम का स्वरूप वर्णन करते हुए लिखा है, अज अद्वैत अनाम चरत रूप गुण रहित जो, मायापति श्री राम दास हेतु नरत धरियो। इसके बाद ही संत स्वभाव कहा है, जिससे हम संत की असंत से पृथक पहचान कर लें। जो परम शांति को प्राप्त कर सभी को अत्यंत सुखद समदम युक्त राम के भजन में लीन रहता हुआ भी जड़ जीवों को सचेत कर उनमें प्राण फूके और उन्हें ज्ञान संपन्न कर कल्याण पथ का पथिक करने हेतु को लेकर ही कल्याण पथ का पथ सार्थक करने हेतु लेकर हेतु को लेकर ही जो संसार में स्वाधीन विचरण करता है वही संत है। वह परोपकार में परमार्थी रहकर प्रीतिपूर्वक निर्वाह करता है। छंद 9 और 10 का भाव है। ऐसा संत भवसागर का जहाज है, जिसके राग दोष नहीं और जिसने तृष्णा का त्याग कर शील और संतोष धारण कर लिया है। यह छंद 16। उसकी कोमल वाणी से अमृत झरता है। छंद 19 हुआ। जो कभी संसार के किसी व्यक्ति को न तो मानसिक संकल्प या विचार से, न वाणी से और न क्रिया से और न क्रिया से कभी दूषित करता है, दुख पहुंचाता है और उसे अविचार तथा पाप के पथ पर ले जाकर दोषयुक्त बनाने में कभी कारण होता है, ऐसे संत व्यक्ति तुलसीदास के मत से संसार में राम रूप हैं। छंद 13। संत को सोना मिट्टी है और कामनी काष्ठ या पाषाण की प्रतिमा, क्योंकि वह लोभ और काम को जीत चुका होता है। छंद 28। अंत में तुलसीदास जी ऐसे दुर्लभ संतों की कठिनता से प्राप्त और पाखंडियों के झुंड संत पंथ का प्रदर्शन करते हुए देखकर लिखते हैं,
विरले विरले पाइये माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली के की काक अनंत। संत की महिमा तुलसी के मत से अनंत है, जिसका वर्णन शेष और महेश जैसे समर्थ भी नहीं कर पाते। छंद 34। तुलसीदास के मत से स्वपक्ष भक्त सच्चा है, जो भगवान का भजन करता है। कुलीन किस काम का, जिसके यहाँ हरि का भी नाम नहीं लिया जाता। छंद 38। सब भांति समृद्धिहीन साधु समता संपन्न कुलीन नहीं कर पाता, क्योंकि जहाँ साधु शांति से रात दिन भगवान के भरोसे निश्चिंत रहकर ईश्वर का नाम लेता है, वहाँ संपन्न कुलीन नित्य ही आग में जलते रहते हैं। शांति के विषय में तुलसीदास जी ने निम्नलिखित दोनों दोहों में अपने मत को बड़े ही सुलझे ढंग से उपस्थित किया है। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांतिपद, तुलसी अमल अदाग। छंद 43-44। रात की शोभा चंद्रमा है, दिन की शोभा और सजीवता भानु से है, सेवक का भूषण उसकी सेवा शक्ति है, भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान है, नहीं तो आश्री व्यक्ति ही भक्ति बन सकेगी। ज्ञान का भूषण ध्यान है, जो जाना जाए उसका ध्यान व्यवहार में न तो ज्ञान व्यर्थ है, न ध्यान का भूषण त्याग है। ध्यान में रथ व्यवहार में धारणा करने से त्याग अनिवार्य करना ही होगा, क्योंकि उस समय तक ही सत्ता को विश्व की सत्ता में, विश्वपति की सत्ता में लीन करने के हेतु अहंकार से उत्पन्न व्यक्तित्व को पृथक समझ क्षुद्र स्वार्थों का त्याग होगा ही। त्याग का भूषण शांतिपद है, शांतिपद को लक्ष्य कर जो त्याग किया जाता है वह अमल है, दोष शून्य है। शांति के समान अन्य दुख संसार में तो क्या 3 लोकों में भी नहीं है। छंद 50। जबकि संपूर्ण संसार अहंकार की अग्नि में चलता रहता है, तब भी संत जन शांति का अवलंबन करने से संसार में रहते हुए भी उसकी दाहक ज्वाला से बचे रहते हैं। छंद 53। शांति यद्यपि शीतल है और सभी को समान ही सुखद है, एवं जग शांति ही जीवन प्राण है, तो भी शांति को ठंडा जल मात्र मत समझो, क्योंकि पाप ताप राग द्वेष और शांति तथा कलह के संपूर्ण वन को भस्म करने में प्रचंड पावक के समान प्रमाणित हुई है। छंद 56। जब राग द्वेष की अग्नि बुझ जाती है, काम क्रोध आदि वासनाओं का नाश हो जाता है, तब घट में शांति आती है। इस शांति के हृदय मंदिर जाते ही घट घट में राम की दुहाई फैल जाती है, जिससे कामादि विकार उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार तुरंत हट जाता है। इसमें किसी रस का प्राधान्य न होकर धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण मात्र होने से काव्य के सूक्त प्रधान मुक्तकों का आनंद तो है, जिसमें काव्य की सरसता नहीं है। इसकी भाषा प्रौढ़ और गंभीर अर्थयुक्त प्रवाहमयी है। इसमें जरे वरे अरु खीज खिबाब है, छंद 57 आदि के प्रयोग भी हैं। भाषा ब्रज और बुंदेलखंड की बोलियों का मिश्रण है। इस तरह से वैराग्य संदीपनी की बात हुई। इतना हम याद कर लें, जिस तरह से भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक के साथ साथ वैराग्य शतक और नीति शतक भी लिखा, तो ये वैराग्य और नीति दोनों का समन्वित रूप है तुलसीदास जी की वैराग्य संदीपनी। एक कृति पर और आज विचार करते हैं। ये महत्वपूर्ण कृति है रामाज्ञा प्रश्न। इसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं तथा प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे हैं।
इस प्रकार इस प्रबंध में कुल 343 दोहे हैं। इस प्रबंध की रचना के उद्देश्य के विषय में गोसाई तुलसीदास जी ने स्वयं ही अंत में लिखा है, जो जही काजही अनुहरई सो दोहा जब होए, सगुण समय सब सत्य सब कहाव राम गति होए, गुण विश्वास विचित्र मणि सगुन मनोहर हारु, तुलसी रघुवर भगत और विलसत विमल विचारू। सर्ग 7 सप्तक 7 दोहा 7। किसी सगुन के प्रश्न का उत्तर निकालने के हेतु इसकी रचना की गई है। कहा जाता है कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने काशी निवासी मित्र गंगाराम जी ज्योतिषी के लिए उस समय की थी जब वे राजघाट के तत्कालीन राजपूत राजा के शिकार को गए राजकुमार के समय पर न लौटने से और किसी संकट में पड़ने के समाचार से व्याकुल हो उसको लौटने आदि का वृत्त न बतला सकने पर दंडित होने के भय से कंपित थे। इस प्रबंध पर से राजकुमार के सकुशल दूसरे दिन संध्या के समय लौटने का मुहूर्त बतलाया गया और दूसरे दिन उसके सचमुच सकुशल लौटने पर राजा ने प्रसन्न हो गंगाराम जी को 1 लाख रुपए दिए। गंगाराम जी ने के आग्रह से तुलसीदास जी ने उक्त निधि में से 12,000 रुपये लिए, जिनसे उन्होंने मारुति जी के 12 मंदिर बनवा दिए जो अब भी विद्यमान हैं। उस प्रबंध को गंगाराम जी के हेतु लिखने का प्रमाण उसके निम्नलिखित दोहे में भी प्राप्त होता है। सगुन प्रथम 49 शुभ तुलसी अति अभिराम, सब प्रसन्न सुर भूमि सुर गोगन गंगा राम। रामाज्ञा प्रश्न सर्ग 1 सप्तम दोहा। इस रचना की तिथि के बारे में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, सगुन सत्य शशि नयन गुण अवधि अधिक नय बान, होए सफल शुभ जासु जस प्रीति प्रतीति प्रमाण। ये सर्ग 7 सप्तक 7 दोहा 3 है। चंद्रमा नेत्र गुण नीति और बाण के आधिक्य की अवधि अंतर में यह सगुन भाल, जिसका स्वैश यह है कि प्रीति प्रतीति के अनुसार सफल होती है। इसमें चंद्र से मतलब 1, नेत्र 2 होते हैं, गुण 3 हैं, नीति 4 हैं, बाण 5 के अंतर से 1 का दोष होने से 1261 अंक निकलता है, जो अंक का नाम वामतो गति के नियमानुसार अंक को समय निकालने के हेतु अंत से प्रारंभ करने से संवत 1621 विक्रमी ही स्पष्ट निकलता है। ये रामचरितमानस से 10 वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ। इस पर ध्यान न देकर इसकी रचना का समय विद्वानों ने अटकल से लगा कर दिया है। वेणी माधवदास के कथित मूल गोसाई चरित में इसका रचना काल संवत 1669 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और बाबू श्यामचंद्र दास ने गोस्वामी तुलसीदास के इस ग्रंथ में उसका रचना काल संवत 1655 लिखा है और पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने संवत 1620 विक्रमी लिखा है। इधर ग्रंथकर्ता के स्वयं उपरक्त दोहे में रचना काल 1621 विक्रमी स्पष्ट होने से इन मतों की आलोचना व्यर्थ है। इसके 3 चक्र 1 से 7 तक के अंक वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक यहाँ डायग्राम दिया है, उसको तो इसमें प्रकट व्यक्त नहीं किया सकता है। इन पर क्रम से किसी एक अंक पर प्रश्नकर्ता अपनी अंगुली रखता है। तीनों में से एक एक अंक लेने पर 3 अंक निकलते हैं। प्रथम अंक सर्ग, द्वितीय अंक सप्तक और तृतीय अंक दोहे का सूचक समझा जाता है। इस प्रकार किसी वर्ग के किसी सप्तक का जो एक दोहा निकलता है वही प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर होता है, जिससे उसको शुभ अथवा अशुभ फल का संकेत प्राप्त होता है। 3 घड़ी, 3 दिन, 3 माह अथवा 3 वर्ष में कार्य अवश्य होता है, परंतु श्रद्धावान ही राम की कृपा से इसका लाभ प्राप्त करते हैं। इस पर से फलाफल निकालने की एक विधि और भी है, जो निम्नलिखित है। अष्टोत्तर शत कमल फल मुष्टि 3 प्रमाण, सप्त सप्त तजित शेष को राखई सब बिलगान। प्रथम सर्ग जो शेष रही, दूजे सप्तक होय, तीजे दोहा जानिए, सगुन विचार अब सोय। 108 कमल के फूल लेकर प्रश्नकर्ता
उनमें से क्रमशः 3 बार एक एक मुट्ठी निकाल कर अलग रखे। पहले प्रथम मुट्ठी के फलों को 7 का भाग देकर जो अंत में शेष रहे उसको सर्ग जाने। इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के फलों को सप्तक और तीसरी मुट्ठी के फलों को दोहा का संकेत जाने। इस प्रकार इस पद्धति से भी किसी सर्ग विशेष के जिस सप्तक का जो दोहा निकलता है वही सगुन विषयक फलाफल जानने के अभिलाषी प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर निकलता है। इसके अर्थ में और भाषा में सगुन का स्पष्ट संकेत निकल आता है। सगुन माला या शकुनावली के रूप में यद्यपि इसमें रामकथा, वाल्मीकि रामायण के कथानक को ले मुक्तकों में दी है, कथानक को मुक्तकों में दिया है, पर उसमें प्रबंध काव्य की धारा अथवा शैली है और ना भावोत्कर्ष की छटा एवं कवि कौशली है। इसमें रसोद्रेक का अभाव है। इसके दोहे दोहावली में भी पाए जाते हैं। प्रथम सर्ग का तृतीय दोहा तो वैराग संदीपनी और दोहावली दोनों में प्रथम दोहा है। इसमें 7 सर्गों के दोहों में रामकथा का विभाजन इस प्रकार है। प्रथम सर्ग बालकांड, द्वितीय सर्ग अयोध्याकांड और आरण्यकांड पूर्वार्ध, तृतीय सर्ग आरण्यकांड और उत्तरार्ध और सुंदरकांड, चतुर्थ सर्ग बालकांड, पंचम सर्ग सुंदरकांड और लंकाकांड, षष्ठ वर्ग उत्तरकांड, सप्तम सर्ग स्फुट। इसमें आनंदमय घटना के संकेत के हेतु चतुर्थ सर्ग में बालकांड की कथा लिखी गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रधान रूप से शकुनावली की पोथी है। तुलसीदास जी ने स्वयं इसके विषय में कहा है, सुदिन सांझ पोथी निवति, पूज प्रभात सप्रेम, सगुन विचार विचारोमति, सादर सत्य सनेम। सर्ग 7 सप्तक 7 दोहा 1। इसकी भाषा भी अवधि, ब्रज और बुंदेलखंडी का मिश्रण है, जिसमें अपभ्रंश का पुट है। इसकी भाषा से पता चलता है कि तुलसीदास द्वारा इसकी रचना के समय भाषा पर अधिकार न था और साथ ही नवशिक्षीय कवि की तरह उन्हें अनुप्रास जोड़ने का शौक था। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित दोहे देखिए। गुर सर सुई सिंधुर बदन, शशि सुर सरी सुर गाय, सुमिर चलहो नग मुदित मन, हुई है सुकृत सहाय। 1-1-1। दशरथ राज न ईति भय, नहीं दुख दुरत दुकाल, प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सब, सुख सदा सुकाल। खरदू खन देखी दुखत, चले साज सब साज, अनरथ असगुन अगुन अघ अशुभ, अनभल अखिल सकाय। 10 दिशि दुख दारित दुरत, दुसय दशा दिन दोष, फेरे लोचन राम अब, सन्मुख साज सरोष। फिर भी कृति गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे प्रतिभा संपन्न होने से उसके अनेक मुक्तक उच्च कोटि के हैं, जिनमें कलात्मक व्यंजना और भावानुकूल भाषा, जैसे गुरु आयस आए भरत, निरख नगर नर नारी, सानज सोचत पोच विधि, लोचन मोचत वारी। बिटफ बेली फूलहीं फलहीं, शीतल सुखद समीर, मुदित विहंग मृग मधुप गण, वन पालक दो वीर। बालक कौशल पाल के, सेवक पाल कृपाल, तुलसी मन मानस बसत, मंगल मंजू बराल। शैल सरत वर बागवन, मृग विहंग बहुरंग, तुलसी देखत जात प्रभु, मुदित गारि सुत संग। नीच निशाचर मीच बस, चले साज चतुरंग, प्रभु प्रताप पावक प्रबल, उड़ उड़ परत पतंग। इसमें रामचरितमानस की कथा से अंतर है। इसका प्रारंभ दशरथ जी के सुखी संपन्न राज्य के वर्णन से और अंध मुनि के उसके पुत्र को शब्द भेदी बाण द्वारा भूल से मारे जाने पर पुत्र शोक में मृत्यु के श्राप से हुआ है, और रावण का नाश कर अयोध्या में राज करने के कुछ दिन पीछे गर्भवती सीता को राम द्वारा प्रजाजन के झूठे कलंक का रूप से राज्यादर्श की रक्षा हेतु
इच्छा न रहते हुए भी दुखी हृदय से वाल्मीकि आश्रम में त्यागे जाने, लव कुश के भाव उत्पन्न होने और वाल्मीकि रामायण का गान गाने के द्वारा श्री राम से परिचित होने व वाल्मीकि के साथ राम की राजसभा में सीता जी का कलंक सही न होने से पृथ्वी में प्रवेश करने पर कर कथा समाप्त होती है। इस संबंध में तुलसीदास जी ने गर्भिणी निष्कलंक सीता जी के अकारण त्यागने के विषय में अपना जो मत प्रकट किया है वह स्पष्टता और निर्भीकता पूर्वक केवल इसी रामाज्ञा के निम्नलिखित दोहों में किया है। अतः विचार हेतु ऐसे कुछ दोहे यहाँ उद्धृत करना उचित प्रतीत होता है। राम को चर्चा करही सब, सीते लाए कलंक, सदा अभागी लोग जग, कहत सकोच न शंक। सती शिरोमणि सिय तजी, राख लोक रुचि राम, सहे दुसह दुख सगुन गत, प्रिय वियोग परिणाम। मानिसी अपराध बिन प्रभु परिहर पछतात, रुचे समाज न राज सुख, मन मलिन कृषगाद। राम सभा लव कुश ललित, किए राम गुणगान, राज समागम सगुन शुभ, सुजस लाभ सन्मान। वाल्मीकि लव कुश सहित, आनी सिय मुनि राम, हृदय हर्ष जानक प्रथम, सगुन शोक परिणाम। अनरथ असगुन अति अशुभ, सीता अवनि प्रवेश, समय शोक संताप भय, कलह कलंक कलेश। प्रथम दोहे में निरपराधिनी सीता जी के त्याग के कारण दुष्ट लोगों की दुष्प्रवृत्ति पर से एक सामान्य स्वरूप बतलाया है। उन अभागी कुपुरुषों का जिन्हें महत् पुरुषों में दोषों की कल्पना कर उन्हें निंदनीय ठहराने और अकारण आपत्ति में डालने वालों की संसार में सदा ही उपस्थिति रही है। दूसरे दोहे में लोक रुचि के रंजन करने की सती शिरोमणि सीता जी को त्यागने के परिणाम स्वरूप राम जी के दुसह दुख सहने और सगुन गत मंगलहीन होने की बात कही गई। तृतीय श्री राम की विषम वेदना का वर्णन है जो सीता त्याग के कारण हुई है। अंत में श्री राम द्वारा राजसभा में सीता जी का पत्नी सामग्री रूप में ग्रहण करने में विचार के हेतु स्थगित होते ही अग्नि प्रवेश करना तुलसीदास जी ने स्पष्ट ही अनर्थ, अति अशुभ, अशकुन, घोर, क्लेशपूर्ण कलंक घोषित किया है। इसकी संवत 1655 की स्वयं तुलसीदास जी की हस्तलिपि वाली प्रति का पता चलता है, जिसका प्रथम उल्लेख रिपोर्ट फॉर द सर्च ऑफ हिंदी म्यूनिस्क्रिप्ट इन द पंजाब सन 1922-24 में है। 50 वर्ष पूर्व सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसका अनुसंधान करके लिखा था कि मिर्जापुर वाले लाला छक्कन लाल ने तुलसीदास जी की संवत 1655 की हस्तलिखित प्रति से की थी। ग्रियर्सन साहब ने छक्कन लाल की प्रतिलिपि की पुष्पिका उद्धृत की है, जो यह है। श्री संवत 1655 जेठ सुदी 10 रविवार को लिखी पुस्तक श्री गोसाई जी के हस्तकमल की प्रहलाद घाट त्रिकाशी जी में रही। उस पुस्तक पर से श्री पंडित राम गुलाम जी के सत्संगी छक्कन लाल कायस्थ रामायणी मिर्जापुर वासी ने अपने हाथ से संवत 1884 में लिखा था। इंडियन एंटिक्विटी वॉल्यूम। उक्त पुष्पिका के साथ ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि संवत 1620 विक्रमी तक उक्त प्रति प्रहलाद घाट काशी में पंडित रामकृष्ण पुरोहित के पास में थी, जो उनसे चोरी हो गई। षोडश रामायण संग्रह में संग्रहित रामाज्ञा प्रश्न की पुष्पिका इस प्रकार है। हस्ताक्षर से गोसाई जी संवत 1655 रविवार ज्येष्ठ शुक्ल 10। यदि इसका पता बस जाता तो इससे गोसाई जी के हस्तलिपि के निर्णय में सहायता प्राप्त होती है। कदाचित तुलसीदास जी की हस्तलिपि संबंधी प्रबल प्रमाण के उपस्थित होने पर तत्संबंधी विवाद और मत विभिन्नता का सदा के लिए अंत हो जाता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।